शादी कर ली? क्या मैं अच्छी नहीं थी, प्यारी नहीं थी? तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हा 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 हा। रानो मेरी प्यारी पत्नी, मैंने दूसरी शादी नहीं की। पति जी, आप ऐसे कह रहे हो जैसे मैं देख ना रही हूँ। अगर मैं आपको पसंद नहीं थी तो पहले शादी क्यों की थी? रानो मेरी प्यारी पत्नी, मेरी बात तो सुनो। ये एक एआई रोबोट है जो हमें बहुत फायदा देगा। बहू रानो, ओ रानो, क्या हो गया है? इतनी शोर क्यों मचा रखा है? क्या हो गया है? वो देखे माँ जी, चिड़ा जी दूसरी शादी कर रहे हैं। रानो मेरी बहू, मेरे बेटे ने दूसरी शादी नहीं की। ये तो एआई रोबोट है। मैंने एक बार टीवी पे देखा था। इसको इंग्लिश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। ये हमें बहुत फायदा दे सकता है। माँ जी, आप सच कह रही हो ना? माँ जी। हाँ रानो, माँ जी बिल्कुल सच कह रही हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मैं आपकी आसानी के लिए लाया हूँ। ये पढ़ा भी सकता है और घर के सारे काम भी कर सकता है। थैंक यू पति जी, आप मेरी आसानी के लिए लाए हैं और मैं समझी दूसरी शादी कर रहे हैं। माफ कीजिएगा पति जी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप हमारे लिए क्या क्या कर सकते हैं? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप जो भी कहेंगी मैं कर लूँगा। मैं पढ़ा भी सकता हूँ, घर का काम भी कर सकता हूँ और जो भी आप सवाल करेंगे जवाब भी दे सकता हूँ। रानो चिड़िया रोबोट की बातें सुनकर बहुत हैरान और खुश हो जाती है। थोड़ी देर में ही शाम हो जाती है। कुकू एआई रोबोट देखकर बहुत हैरान था और रात को सोते वक्त अपने पापा चिड़े से पूछता है, पापा क्या ये रोबोट वाकई हमें पढ़ा सकता है? हाँ कुकू, एआई रोबोट बहुत ज़हीन है। ये हमें मुख्तलिफ मौजू पर मालूमात फराहम कर सकते हैं और यहाँ तक कि हमारे सवालों के जवाब भी दे सकते हैं। वाह पापा, ये तो बहुत जबरदस्त है। लेकिन क्या ये हमारे साथ बात भी कर सकते हैं? हाँ बेटा, ये रोबोट बातचीत भी कर सकते हैं। जैसे हम एक दूसरे से करते हैं वैसे ही ये रोबोट भी हमारे साथ बात कर सकते हैं। ठीक है पापा, मैं सुबह रोबोट से बहुत सारी बातें करूँगा। कुकू बेटा, मुझे तो इससे बहुत डर लग रहा है। एआई रोबोट की वजह से रानो की जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। सुबह होते ही रोबोट घर की सफाई करता और नाश्ता बनाता। रानो को इन चीज़ों की फिक्र न होती थी और वो अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारती थी। दिन के वक्त जब बच्चों को भूख लगती थी तो रोबोट खाना बना देता। बच्चे खुशी से खाना खाते और रानो भी सुकून का सांस लेती। शाम के वक्त जब बच्चों का खेलने का दिल करता तो रोबोट उनके साथ खेलने लगता। एक दिन रानो चिड़िया सुबह सुबह ही अपनी दोस्त टुनटुनी के पास चली जाती है। टुनटुनी जंगल में अपनी सहेलियों के साथ होती है। जब सब रानो को और रोबोट को देखते हैं सब डर जाती हैं। फिर रानो कहती है, ये मेरा पति मेरे लिए लाया है ह्यूमन रोबोट, मेरी हिफाजत कर रहा है और ये सब कुछ कर सकता है। घर के काम भी कर सकता है, सवालों के जवाब भी दे सकता है और हमारे साथ बातचीत भी कर सकता है। रानो तुम्हारे तो बहुत मज़े हैं। एक मेरा शौहर है जो मेरी एक बात भी नहीं मानता और ना ही कुछ मुझे ले देता है। रानो मेरी दोस्त, क्या तुम फिर मुझे रोजाना मिलने आया करोगी ना? हाँ टुनटुनी, मैं आपको रोजाना मिलने आया करूँगी। एआई रोबोट, क्या तुम सच में बोल सकते हो? हाँ मैं बोल सकता हूँ। तुम जो सवाल करोगी मैं जवाब दूंगा। रानो ये तो सच में कमाल का रोबोट है। आलू मेरी बात सुनो। रानो चिड़िया का पति उसके लिए परिंदों जैसी एक मशीन लाया है, उसकी हिफाजत और सब घर के काम करने के लिए। देखो उसका पति उससे कितना प्यार करता है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता है। एक तुम हो जो मुझसे जरा भी प्यार नहीं करते। गोरी, वो कैसी मशीन है? अच्छा कालू, हम ऐसा करते हैं, चोरी कर लेते हैं। गोरी, तुम कहे तो सही रही हो। शाम होते ही गोरी कौवी और कालू कौवा रानो के घर चोरी करने चले जाते हैं।
कालू, मैं अब रानो का दरवाजा खटखटाऊं? हा, पागल हो गई हो गोरी। रानो को बता के चोरी करनी है। ख्याल से चलो वरना हम पकड़े जाएंगे। पागल कहीं की। ठीक है कालू, तुम हर वक्त मुझे डांटते रहते हो। कालू, देखो रानो और चिड़ा कितना समझदार है। रोबोट को वहाँ रखा है, हम उठा भी नहीं सकते। गोरी, एक तो तुम बोलती बहुत हो, थोड़ा आहिस्ता भी बोलो, सब उठ जाएंगे और हम पकड़े जाएंगे। शोर की वजह से रानो चिड़िया जाग जाती है और सामने देखती है उसे दो चोर नजर आते हैं और डर जाती है, जोर से चिल्लाने लग जाती है। चोर चोर, चिड़ा जी, हमारे घर चोर आए हैं, उठो उठो चिड़ा जी, चिड़ा जी। ओह रानो, लगता है ये चोर हमारा रोबोट चोरी करने आए हैं। हाँ चिड़ा जी, मुझे भी ऐसे लग रहा है। हाँ, अब क्या होगा? मिलकर दोनों को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं और जब देखते हैं गोरी कवि और कालू कौवा है, सब बहुत हैरान हो जाते हैं। लूसी कबूतरी, बुलबुल और सब परिंदे वहाँ पे जमा हो जाते हैं। कोई कहता है कालू कौवे को मार दो, गोरी कवि को मार दो, लेकिन रानो की सास कहती है सब परिंदों की बात सही है कि इन दोनों ने सबको तंग किया हुआ है, लेकिन हमें इनको मारना नहीं चाहिए। पुलिस को कहना चाहिए, मारना अच्छी बात नहीं होती। ओ बूढ़ी चिड़िया, मेरी बात सुनो। हर दफ़ा इनको हम माफ़ कर देते हैं, लेकिन इनको अब सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। ठीक है मीनू मौसी, हम इनको सज़ा ज़रूर दिलवाएंगे। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ, इनको थाने भिजवा देती हूँ। कुछ देर में ही पुलिस आ जाती है और इन दोनों को पकड़ के ले जाती है। हेलो दोस्तों, हम सब ने इस कहानी से सीखा है कि हमें एआई से डरना नहीं चाहिए, हमें इसका इस्तेमाल सीखना चाहिए और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, जो चोर हों उनको सिखाने के लिए सज़ा ज़रूर देनी चाहिए। ऐसी ही कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाल बटन प्रेस करना ना भूलें।